Hello students, in our last class we have discussed about subset. Okay, it means हमने सारे subsets के जो concepts थे वो discuss किए थे, जिसमें था total number of subsets, proper subset, improper subsets, phi is a subset of every set. Okay, ये सारे हमने डिस्कस किए थे. आई थिंक इस पर जो बैच थी एक्सरसाइज 1.3 आपने कंप्लीट कर ली होगी. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में. किसी पर्टिकुलर रियल नंबर्स के जो भी इंटरवल्स होते हैं या जिससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो नोटेशंस हम देखेंगे. ये आपको बहुत काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ ईजी भी है. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरवल्स ऑन रियल नंबर्स. ओके, तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर. हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, और ए और बी में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए इज लेस देन बी. देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स बेसिकली. फर्स्ट इज ओपन इंटरवल एंड सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल. Definition of open interval is the set of real number that is given by x such that a less than x less than b. It means इसको हम रीड कैसे करेंगे? x is greater than a and less than b is called an open interval. Okay, open interval and denoted by small brackets a comma b. Okay, फिर है क्लोज्ड इंटरवल. द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b. ध्यान रखना, ये इंटरवल्स हमेशा वेरिएबल साइड से पढ़े जाते हैं. जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज की तरफ से इसको रीड करते हैं. तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास? x. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a and less than equals to b. It is known as closed interval and denoted by big brackets a comma b. Okay, अब इसमें बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? a x is greater than and less than b. इसका मतलब इसमें ध्यान रखना, इसमें a और b इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ये इक्वल टू लग रहा है ना, इसका मतलब a और b इसमें इंक्लूड है. ओके, अब ओपन इंटरवल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे, स्मॉल ब्रैकेट से, एंड क्लोज्ड इंटरवल को बिग ब्रैकेट से. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने में, इसको हम एग्जांपल से समझ रहे हैं तो काफी इजी हो जाएगा. ओके, तो ये पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा. अब इनको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा और जल्दी समझ में आएगा. इनको याद हो तो आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लीजिए. तो फर्स्ट ले रहे हैं हम ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? नेचुरल नंबर्स में. किस में बात कर रहे हैं हम? नेचुरल नंबर्स के लिए. अब नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हम ले रहे हैं फर्स्ट इंटरवल 2,8. क्या ले रहे हैं? 2,8. अब 2,8 का मतलब क्या हुआ? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8. तो 2,8 का मतलब इसमें क्या क्या आएगा? आपके पास इस कलेक्शन में 2 आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इसमें 2 नहीं लेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है. स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, तो इसमें 8 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ 8 नहीं आएगा. ध्यान रखना, कॉर्नर पॉइंट्स इसमें नहीं आते हैं. अभी हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो 2 के बाद सीधा हम क्या लेंगे? 3 लेंगे. ओके, याद हो तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए. ये नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. देखिए 2,8, 2 और 8 इसमें इंक्लूड नहीं है ना, तो जो इंक्लूड नहीं होते हैं उसके लिए हम लगाते हैं ब्लैंक सर्कल. कौन से सर्कल्स? ब्लैंक सर्कल्स. थोड़ा मैं ऊपर बता रहा हूँ. और उस ब्लैंक सर्कल को लगाकर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? हाईलाइट कर देंगे, डार्क कर देंगे.
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर ये रियल नंबर्स होते तो बहुत परफेक्ट होता। अगर हम इसको रियल नंबर्स में ले लेंगे, चलिए रियल नंबर्स ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में 2 के और 8 के बिटवीन जितने भी होंगे सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ओके, तो रियल नंबर्स के लिए वो बहुत परफेक्ट है लाइन। अब देखिए वापस आते हैं हम पुराने प्रोसीजर पर, नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड बात करते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल की, 2,8। इसका मतलब क्या हुआ, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 8 भी इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसमें ये आ जाएगा। अब इसकी नंबर लाइन को कैसे बनाएंगे, अब अगर इंक्लूडेड होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इंक्लूडेड होता है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और वही उसको अगेन डार्क कर दीजिए लाइन को, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्कल। अब कुछ ब्रैकेट्स या कुछ इंटरवल्स इस तरीके भी होते हैं, जैसे थर्ड नंबर का 2,8, फोर्थ नंबर का 2,8। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x सच दैट x स्मॉल ब्रैकेट है ना, मतलब इधर से तो ओपन है, इक्वल नहीं है, लेकिन इधर से क्लोज्ड है तो इधर से इक्वल हो जाएगा। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड से तो क्या है ये क्लोज्ड है, एंड राइट साइड से क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2, 8। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या है, लेफ्ट साइड से ओपन है तो इसको होलो सर्कल और इसको डार्क। ये राइट साइड से ओपन है और लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और वही शेडेड कर देंगे। मीन्स क्लोज्ड के लिए आपको क्या करना है, डार्क, और ओपन के लिए होलो ब्लैंक सर्कल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो इन ब्रैकेट्स का मतलब ध्यान रखिएगा, कई बार उल्टे ब्रैकेट्स भी लगा लेते हैं, लेकिन अभी वो आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बस यही 4 ब्रैकेट्स आपके काम आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब ओपन, ओपन का मतलब ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, जब भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ऐसे करते हैं, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। इसका मतलब -इनफाइनाइट एंड +इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है ना, इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं, उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब दोनों वैल्यूज भी उसमें इंक्लूडेड होंगी, इक्वल होंगी। एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज, मतलब जिधर से ओपन है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज्ड वाला इंक्लूड हो जाएगा। तो आई थिंक ये ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल आपके क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है। कैसे, सपोज कर लीजिए कोई एक स्कूल ये है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल की। ओके, इसमें A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, 3 क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब तीनों क्लासों को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो तीनों क्लास को मिक्सअप करने से बनेगा। ठीक है, लेकिन सपोज कर लीजिए कोई स्टेट है, उसमें X डिस्ट्रिक्ट है, Y डिस्ट्रिक्ट है और Z डिस्ट्रिक्ट है। हमें क्या करना है, इन तीनों को मिक्सअप करना है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इन तीनों का मिक्सचर होगा, डिस्ट्रिक्ट्स का, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होगा वो किसका होगा, क्लासेस का मिक्सचर। तो मैंने बोला कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन है। मीन्स यूनिवर्सल सेट का मतलब जो भी छोटे मोटे सेट हैं उनसे रिलेटेड, उनसे मिलकर बनने वाला लार्ज कलेक्शन, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट होता है अलग अलग। अब नॉर्मली होता क्या है यूनिवर्सल सेट, जैसे सपोज कर लीजिए ए हमने ले लिया कोई कलेक्शन 1, 4, बी कोई कलेक्शन ले लिया हमने 4, 5, सी कोई कलेक्शन ले लिया हमने 6, 7, 8, 9। अब 3 कलेक्शन है तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल कलेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, तीनों को मिक्स कर देंगे। तो तीनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, 1, 4, 5। ध्यान रखना कलेक्शन में रिपीटेशन अलाउ नहीं होते हैं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है,
एक मैथमेटिशियन थे वेन, उन्होंने अपने नेम से कुछ डायग्राम दिए इन कलेक्शंस को समझने के लिए, और उन्हीं के नेम से हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी रेक्टेंगल के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल के थ्रू। ओके, अगर आपको यूनिवर्सल सेट है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। और उसके अंदर जो छोटे छोटे सेट हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फिलहाल अभी हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, 3 5 ले लेते हैं, तो 3 5। तो एक कलेक्शन किसका हो गया? 1 4 का। तो यूनिवर्सल से जो छोटे सेट होते हैं, सबसेट होते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सर्कल से। जैसे यहाँ पर ए है, ये 1 4 आ गया इसमें। बी ले लीजिए, बी में क्या आ गया? 3 5। और सी ले लीजिए, सी में क्या आ गया? 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगुलर डायग्राम से। और उसके स्मॉल सेट जो हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सर्कल्स से। ठीक है। अब सर्कल्स में भी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस बनती हैं, वो कैसे बनती हैं वो देखते हैं। ये नोट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम्स की। तो वेन डायग्राम्स में फर्स्ट कंडीशन यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड। ओके, देखिए क्या, सपोज कीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया आपके यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है? सबसेट है। ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सल सेट के जो भी सेट होते हैं तो सबसेट ही होते हैं, तो ए इसके हमने अंदर बना दिया। ओके, क्लियर। सेकंड आएगा ए, सपोज कर लीजिए ए एंड बी में कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? कॉमन है। कुछ एलिमेंट्स क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब हम यहां पर बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास क्या? 3 4 5। तो अगर हम अब इसको बनाएंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका डायग्राम? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये बना दिया हमने ए 1 2 3। अब लेकिन 3 तो किस में है? बी में भी है ना, तो 3 को हमें उधर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 3 इधर भी है 3 उधर भी, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये किसका वेन डायग्राम बन गया? ए इंटरसेक्शन बी का। जब दो सेट या दो से ज्यादा सेट में कुछ एलिमेंट्स क्या हो? कॉमन हो। ओके, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डिसजॉइंट सेट, उसको हम वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। डिसजॉइंट सेट, सपोज कर लीजिए ए एंड बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना 1 4 3 5, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम वेन डायग्राम बना रहे हैं किसका? सबसेट का। ओके, सबसेट में हम ले रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कैसे? जैसे यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, बी ले लिया हमने 2 3 4 6 और ए ले लिया हमने क्या? 3 4। तो देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 3 4 के एलिमेंट से ए बना हुआ है और इसके एलिमेंट से बी बना हुआ है, तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यू। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यू। तो इसका मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ए सबसेट ऑफ बी एंड सबसेट ऑफ यू। ओके, अब इसका वेन डायग्राम किससे बनाएंगे वो देखिए। ये हो गया यू। अब देखो यू के अंदर कौन है? बी, तो यू के अंदर बी बना दो। ये हो गया आपके पास बी। और बी के अंदर कौन है? ए, बी के एलिमेंट से बना हुआ ना, तो सबसेट ये हो जाएगा ए। तो ये किसका डायग्राम हो गया? सबसेट का।
ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए सबसे छोटा, बी सुपर सेट हो गया, एंड बी सबसेट ऑफ यू मतलब यू सुपर सेट हो गया तो यू हो गया। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये कुछ डायग्राम्स है जो आपको आगे काम आएंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह 12th वाले चैप्टर्स में। ठीक है, यहाँ पर भी अभी हमारे काम आने वाले हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालिएगा यूनियन। यूनियन, इसमें ध्यान रखना डेफिनेशंस होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, जैसा नाम वैसा काम। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, दो का कलेक्शन, या यूनियन होती है ना आजकल, स्टूडेंट यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन, यूनियन मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सारे जो इनको हम एग्जांपल से समझेंगे। 1 2 3, बी हम ले रहे हैं 3 4 5 6। तो यूनियन मिलाएंगे, यूनियन का मतलब दोनों साइड्स को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब यूनियन है, किसको यूनियन किया हमने, ए और बी को, तो इसका नोटेशन होता है ए यू बी। ध्यान रखना अगर सिंगल यू लिखा हुआ है तो हम समझेंगे इट डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। इफ यू रिटर्न बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी देन इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। ओके, दो के बीच में लिख रहा है तो यूनियन, अकेला लिख रहा है तो यूनिवर्सल, तो ये यूनियन हो गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ये तो ही इसकी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरी में ए और बी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरी में ए और बी, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, सपोज कर लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये हमने इंटरसेक्ट क्यों किए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, 3 देखो दोनों में कॉमन है, तो 3 यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है। तो हम किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी को कैसे दिखाएंगे, शेडेड करके। तो इसमें हम क्या कर देंगे, शेडेड। तो ये किसका नोटेशन हो गया, किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ए यूनियन बी का, ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसका एक नोटेशन और होता है, इसको ए प्लस से भी लिखते हैं, हायर क्लासेस में आपको ये भी काम आएगा, ए प्लस बी। अब देखो ये काम कैसे करेगा, जैसे सपोज कर लीजिए आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो सकता है या तो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ या अकाउंट्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर, और जहां भी और वर्ड आएगा इट मीन्स यूनियन की बात कर रहे हैं। और का मतलब आइदर ए और बी और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन के ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, कॉमन। अभी तो हम पढ़ गए निम्टेंस को। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, कॉमन। तो बताइए दोनों में कॉमन कौन है, ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली 3। अब यूनियन का साइन था सीधा यू, इंटरसेक्शन का साइन है उल्टा यू, रिवर्स यू, तो ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब कॉमन में क्या खास बात होती है, 3 यहां पर भी अवेलेबल है और 3 यहां पर भी अवेलेबल है। इसका मतलब एट ए टाइम ये दोनों जगह होगा, हियर एंड देयर, मतलब यहां पर भी एंड वहां पर भी। एंड क्या बोला मैंने, एंड। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ए एंड बी। और इसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, मीन्स x a का भी एलिमेंट होगा एंड x b का भी होगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्लस से, इसको डॉट से। और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, हमें बनाना है a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन b में क्या करेंगे, कॉमन वाले पार्ट को
शेडेड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आप नोट साथ साथ बनाते जाइएगा। हाँ, ये देख रहे हैं, पॉज करा, लिखा, फिर आगे बढ़े, तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि जब फिर दोबारा एक साथ पढ़ेंगे तो वन टाइम रिवीजन हो चुका होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थर्ड, डिफरेंस। दो कलेक्शन का डिफरेंस। अगर डिजिट्स होते तो डिजिट्स में तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, जैसे 8 - 3 5 कर दिया, 10 - 7 3 कर दिया। डिजिट्स में सिंपल माइनस कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब सेट, सेट का मतलब कलेक्शन, दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा है। मतलब अब इसमें क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ प्रोडक्ट आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। अब उनको डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो वही हमें देखना है। ये भी बहुत काम का है। ओके, जैसे ए ले लीजिए आपके पास 1 2 3, हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं ताकि समझने में इजी रहेगा। 3 4 5 6। अब देखिए, सॉरी अदर सेट लेंगे बी। अब देखिए क्या हुआ, दो कलेक्शन हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस दोनों तरह से निकलता है ना, 8 - 3 3 - 8, तो यहां भी दोनों तरह से डिफरेंस निकलेगा। पहला क्या, फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, ए माइनस बी, और सेकंड क्या, बी माइनस ए। एक डिफरेंस मैं निकाल के बताऊंगा, दूसरा आपको अपने आप निकालना है। अब देखो a माइनस बी का मतलब समझने के लिए हम इसको यहां लिख लेते हैं, 1 2 3 माइनस बी क्या है, 3 4 5 6। अब देखिए कलेक्शन में से कलेक्शन हटाना है, तो ए के कलेक्शन में से बी का कलेक्शन हटाना है, मतलब ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हटाना है। वापस ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ए का कलेक्शन है, उसमें से इस कलेक्शन को रिमूव करना है। कलेक्शन का मतलब कलेक्शन किससे बनता है, एलिमेंट से। तो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव बीज एलिमेंट फ्रॉम ए। तो बताइए ए में बी का कौन है, जो कॉमन है। तो ए में बी का कौन है, 3, तो हम किसको हटा देंगे, 3 को हटा देंगे। लेकिन किस में से, आगे वाले में से ये कलेक्शन हटाना है, इसके एलिमेंट हटाने हैं, तो रहेगा कौन, ओनली ये। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 2। तो किसके एलिमेंट बचे, केवल ए के, बी के एलिमेंट हट गए ना, तो इसको वर्डिंग्स में क्या बोलते हैं, ओनली ए। क्या बोलते हैं, ओनली ए। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। क्या बी को बिलोंग करेगा, क्या नहीं, ए को करेगा लेकिन बी को नहीं करेगा, तो कट कर देना है। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए बी। अब देखो ए में से किसको रिमूव करना है, ए माइनस बी। ए में से बी को हटाना है, तो ए में बी का कौन है, ए में बी का कौन है, जो कॉमन वाला पार्ट है। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ए में से बी वाला पार्ट हटा दो, तो क्या बच जाएगा, ये वाला नोटेशन बच जाएगा। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ए माइनस बी का। जैसे सपोज कर लीजिए क्रिकेट और टेनिस प्लेयर्स हैं, क्रिकेट और टेनिस प्लेयर्स हैं, तो मैं क्या निकालना है, ओनली क्रिकेट प्लेयर्स, ओनली क्रिकेट। तो हम क्या कर देंगे, सी माइनस टी। सी माइनस टी का मतलब ओनली क्रिकेट प्लेयर्स। ओके, अब सिमिलरली बी माइनस ए आपको अपने आप करना है। बी माइनस ए में क्या होगा, बी के कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन हट जाएगा, ए का कलेक्शन हट जाएगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कीजिए बी माइनस ए, और चेक करना सही किया है या नहीं किया है। शायद ज़्यादा टाइम दे दिया। आई थिंक कर लिया होगा आपने अब तक। देखिए बी में क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 माइनस ए 1 2 3। तो इस वाले कलेक्शन में से ये वाला कलेक्शन हटाना है, तो इस वाले कलेक्शन में इसका कौन है, वही 3। तो 3 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, ओनली बी का कलेक्शन बचेगा ना।
तो 3 हटा दीजिए, क्या बचा 4 5 6, ओनली बी मतलब बी के एलिमेंट बच जाएंगे, वो हट जाएंगे। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ओनली बी की एक्स सच दैट एक्स क्या ए का एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन किसका होगा, बी का तो होगा। और इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए और ये बी, तो मैं क्या बना है बी माइनस ए, तो बी में से कौन सा एलिमेंट हटाना है, ए के, तो बी में ए के एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, ये कॉमन वाला पार्ट, तो ये हट जाएगा। तो आपके पास किसका वेन डायग्राम आ जाएगा, बी माइनस ए का। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, आपको ये सारा आज रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके 11th में तो काम आने वाला ही है। साथ के साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।